आखिर क्या है कल्पवास? क्यों लोग अपना घर द्वार सब कुछ छोड़कर चले आते हैं प्रयागराज संगम के किनारे कल्पवास करने? प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पे कल्पवास की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। कल्पवास का अर्थ क्या है? कल्पवास के नियम क्या क्या हैं? कल्पवास में कितने बार स्नान करना चाहिए? कल्पवास करने से क्या लाभ होता है? और अंत में हम बात करेंगे कल्पवास के समय आप अपने लिए टेंट कैसे बुक करें, टेंट का कितना खर्चा आएगा, एक टेंट के अंदर आप कितने लोग रह सकते हैं, वह क्या क्या सुविधा मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आस्था नेचर। भारत में ऐसे कई पौराणिक जगह जिनके बारे में आप जानते ना हो, इन सब जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तीर्थराज प्रयागराज में संगम के निकट हिंदू माघ के महीने में कल्पवास करते हैं। मान्यताओं के अनुसार प्रयाग में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होने वाले एक मास के कल्पवास से एक कल्प अर्थात ब्रह्मा के एक दिन का पुण्य मिलता है। कल्पवास का जिक्र वेदों और पुराणों में बताया गया है। कल्पवास का अर्थ क्या है? संगम के तट पर निवास कर वेद अध्ययन और ध्यान करना होता है। अब हम बात करते हैं कल्पवास के नियम क्या क्या है। जो भी मनुष्य गृहस्थ कल्पवास का संकल्प लेकर आता है उसे यहाँ ऋषियों या खुद की बनाई पर्णकुटी या झोपड़ी टेंट में रहना पड़ता है। कल्पवास के समय एक बार भोजन किया जाता है। धैर्य अहिंसा का पालन करते हुए भक्ति में लीन होना पड़ता है और आपको भूमि पे सोना पड़ता है। पद्म पुराण में कल्पवास का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि संगम तट पे वास करने वाले को सदाचारी, शांत चित्त और जितेंद्रिय होना चाहिए। कल्पवास के दौरान 3 कार्य तय किए गए हैं: तप, होम, हवन और दान। लेकिन आज के समय में तमाम पुरोहित झोपड़ी की व्यवस्था करा देते हैं। कल्पवास करने वाले व्यक्ति की दिनचर्या गंगा स्नान और पूजा अर्चना से शुरू होती है। इसके बाद देर रात तक भजन, कीर्तन, प्रवचन, सत्संग जैसे आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न रहना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कल्पवास का महत्व क्या है। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि जो लोग कल्पवास का संकल्प लेते हैं वह अगले जन्म में राजा बनते हैं। लेकिन जो मोक्ष की अभिलाषा लेकर यहाँ आते हैं वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि प्रयाग के माघ में स्नान के दौरान 3 बार स्नान से पृथ्वी पर 10,000 अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर पुण्य मिलता है। और यह भी बताया जाता है कि माघ महीने में प्रयागराज में संगम तट पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र आदि आते हैं। महाभारत के एक प्रसंग में मार्कंडेय धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, प्रयागराज तीर्थ सब पापों को नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति प्रयाग में 1 महीना इंद्रियों को वश में करके स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है उसके लिए स्वर्ग का स्थान सुरक्षित हो जाता है। अब हम बात करते हैं कल्पवास में आप अपने लिए टेंट कैसे लें और आपको क्या क्या सुविधा मिलेगा। दोस्तों, अगर आप अपने लिए इस बार यानी कि साल 2024 में कल्पवास के लिए एक टेंट बुक करना चाहते हैं तो
आपको प्रयागराज के संगम तट के किनारे पुल संख्या 3 को पार करके कल्पवास क्षेत्र में आना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद आपको बहुत सारे टेंट बने मिल जाएंगे, हजारों की संख्या में। आप किसी एक के पास जाकर आप अपने लिए एक टेंट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 प्रकार के टेंट मिलेगा: बड़ा टेंट, छोटा टेंट, सबसे छोटा टेंट, जिसका रेट अलग अलग है। बड़ा टेंट 10,000 से लेकर 12,000 तक, छोटा टेंट 5,000 से लेकर 7,000 तक, सबसे छोटा टेंट 3,000 से लेकर 5,000 तक। एक टेंट के अंदर आपके ऊपर है, चाहे जितने भी लोग रहें। आपको रहने के लिए क्या क्या सुविधा मिलेगा? एक टेंट के अंदर पानी की व्यवस्था, शौचालय, बिजली आदि सुविधा मिलेगा। टेंट बुक करते समय आपको पहले पैसा देना पड़ेगा। पूरा पैसा देने के बाद तभी आपको टेंट मिलेगा। अगर आपको घर बैठे अपने लिए टेंट बुकिंग करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। माघ मेला से जुड़ी हर एक जानकारी आपको घर बैठे मिल जाएगा। आप कभी भी किसी भी वक्त फ़ोन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा माघ मेले से जुड़ी और कल्पवास से जुड़ा हर एक रहस्य कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।